नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में रविवार का व्रत सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से व्रत करने और कथा सुनने से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नीचे पूरी कथा दी जा रही है। रविवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पालन करता था। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हमें रविवार का व्रत करना चाहिए और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है। ब्राह्मण ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर श्रद्धा से रविवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वे हर रविवार को सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, सूर्य देव को जल अर्पित करते और कथा सुनते। दिन भर व्रत रखते और केवल एक समय भोजन करते। कुछ समय बाद उनके जीवन में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे उनके घर में धन और अन्न की कमी दूर होने लगी। वे पहले से अधिक सुखी और संतुष्ट रहने लगे। राजा और बुढ़िया की कथा। उसी नगर में एक राजा रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक बुढ़िया हर रविवार व्रत रखती है और सूर्य देव की पूजा करती है। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने उससे पूछा, तुम इतनी श्रद्धा से ये व्रत क्यों करती हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, इस व्रत से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। राजा ने भी ये व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन एक रविवार को वो व्रत करना भूल गया और बिना पूजा किए ही भोजन कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा के जीवन में परेशानियां आने लगीं। राज्य में अकाल पड़ा, धन की हानि हुई और शांति समाप्त हो गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से विधिपूर्वक रविवार व्रत शुरू किया और सूर्यदेव से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। अब आप सुनेंगे सूर्यदेव की एक और कथा, जो कि सांबा और सूर्यदेव की महिमा को दर्शाती है। इसे बहुत पवित्र और चमत्कारी कथा माना जाता है। आज के दिन ये कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कथा प्रारंभ। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अनेक पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम सांबा था। सांबा अत्यंत सुंदर और वीर था, लेकिन वो थोड़ा अभिमानी भी था। एक बार की बात है, सांबा ने ऋषियों का अपमान कर दिया। कुछ कथाओं में ये भी आता है कि उसने मजाक में ऋषियों से झूठ बोला। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से सांबा को भयानक कुष्ठ रोग हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा और वो अत्यंत दुखी रहने लगा। उपाय की खोज। सांबा ने अपने पिता श्री कृष्ण से सहायता मांगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम सूर्यदेव की उपासना करो, वही तुम्हें इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। सांबा ने ये सुनकर निश्चय किया कि वो कठोर तप करेगा। कठोर तपस्या। सांबा एक पवित्र स्थान पर गया। कुछ मान्यताओं में इसे मित्रवन कहा गया है। वहां उसने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। वो प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देता, उपवास करता, मंत्र जाप करता। उसकी भक्ति और तपस्या से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव का आशीर्वाद। एक दिन सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे सांबा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपने रोग से मुक्त हो जाओगे। जैसे ही सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, सांबा का पुष्ट रोग पूरी तरह समाप्त हो गया और वो पुनः स्वस्थ और सुंदर हो गया। सूर्य मंदिर की स्थापना। रोग से मुक्त होने के बाद सांबा ने कृतज्ञता में सूर्यदेव का एक भव्य मंदिर बनवाया। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बाद में प्रसिद्ध हुआ और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे कोणार्क सूर्य मंदिर से भी जोड़ा जाता है। हालांकि ये ऐतिहासिक रूप से अलग काल का है, पर कथा से संबंध माना जाता है। कथा का संदेश। सूर्यदेव की उपासना से रोग और दुख दूर होते हैं। अभिमान और गलत आचरण से बचना चाहिए। सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रिय दोस्तों, अब आप सुनिए अंत में सूर्यदेव और हनुमान जी की गुरु शिष्य की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म की कथाओं में कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। ऐसा ही एक विलक्षण और प्रेरणादायक प्रसंग है सूर्यदेव और हनुमान जी का गुरु शिष्य संबंध। ये कथा हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए कैसी लगन, समर्पण और अद्भुत साहस चाहिए।
सोचिए, एक ऐसा शिष्य जो अपने गुरु से शिक्षा पाने के लिए आकाश में उड़ते हुए सूर्य के साथ साथ चलता है, बिना थके, बिना रुके। ये केवल कथा नहीं, बल्कि भक्ति, तप और दृढ़ निश्चय का जीवंत उदाहरण है। हनुमान जी ने न केवल सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया, बल्कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ज्ञान प्राप्त किया कि ये प्रसंग अद्भुत और प्रेरणादायक बन जाता है। इस कथा में गुरु की महिमा, शिष्य की श्रद्धा और शिक्षा के प्रति समर्पण का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये कथा हनुमान जी की अद्भुत भक्ति, ज्ञान की प्यास और सूर्यदेव की महान गुरुता को दर्शाती है। कथा प्रारंभ। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और बलशाली थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उनकी माता अंजनी माता ने उनसे कहा, बेटा, अब तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और एक योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी ने पूछा, माता, मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन होंगे? अंजनी माता ने उत्तर दिया, संसार में सूर्यदेव सबसे महान ज्ञानी हैं, तुम उन्हीं को अपना गुरु बनाओ। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़कर सूर्यदेव के पास पहुंच गए। उस समय सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर निरंतर आकाश में भ्रमण कर रहे थे। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे सूर्यदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे ज्ञान प्रदान करें। सूर्यदेव ने कहा, मैं कभी एक स्थान पर नहीं रुकता, हमेशा गतिशील रहता हूँ। इस स्थिति में तुम्हें शिक्षा देना कठिन है। लेकिन हनुमान जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा और आपसे शिक्षा ग्रहण करता रहूंगा। इसके बाद हनुमान जी सूर्यदेव के रथ के सामने उड़ते हुए चलते रहे और वहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद और शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष और नीति, सभी प्रकार की विद्या बहुत कम समय में ही हनुमान जी ने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा, हे गुरुदेव, कृपया गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। सूर्यदेव ने कहा, मुझे कोई धन या वस्तु नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे पुत्र सुग्रीव की सहायता करना और उसकी रक्षा करना। हनुमान जी ने विनम्रता से ये वचन स्वीकार किया। बाद में जब श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पूरी निष्ठा से सेवा की और उसकी सहायता की। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव को दी गई गुरु दक्षिणा पूरी की। सच्चा शिष्य वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी ज्ञान प्राप्त करे। गुरु का सम्मान और आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी की तरह विनम्रता, सेवा और समर्पण जीवन में सफलता दिलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।